50% का रूल क्या कहता है? अगर मार्केट किसी भी मूव के वापस 50% आ गया है और वहीं पर होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। इसका मतलब कि अब आप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं देखेंगे। अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना भी होगा तो उसको एक अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको फिर से सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। तो आप लोग बहुत सुनते होंगे कि मार्केट को पहले एनालिसिस करो, लेकिन एनालिसिस किस बेस पे करना है? तो वो आज का टॉपिक है कि इन्हीं चीजों की बेस पे क्या है हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। तो आप क्या करोगे? फिबोनाची लगाओगे, फिबोनाची का बॉटम लगाओगे और टॉप लगाओगे। उसके बाद अगर मार्केट 50% तक आ गया है और वहीं पर होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लोगे कि ये जो मूव आया था स्ट्रेंथ वाला, ट्रेंडिंग वाला, ये अब कमजोर हो चुका है। और जब कमजोर हो जाएगा तो सेलर्स को हावी होने का मौका मिल जाएगा। तब क्या करोगे? आप ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप नहीं देखोगे। अब क्या है, आप ट्रेंड रिवर्सल सेटअप को देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि फिर मार्केट क्या है, नीचे जाने में इंटरेस्टेड होगा। और अगर आपको सही एंट्री वाला ट्रेड मिल गया तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 बार ऐसा ही करेगा। ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जर्नल बिहेवियर होता है। हो सकता है कभी कभी क्या है, मार्केट 60% तक आए और होल्ड करके ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब तो होता ही रहता है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो ज्यादातर होता है, 100 में से 80-70 बार होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। कि ये चीज अगर आपको दिख गई तो आपको एक फैक्टर मालूम हो जाएगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो ये बताता है 50% का रूल। तो इस वीडियो में हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स को देखने वाले हैं, जो एक एक पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है। तो एक भी पॉइंट को आप मिस मत करना, वरना बहुत बड़ी चीज आप मिस करोगे और ट्रेड सीखने की जर्नी में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आज मार्केट कैसा बिहेवियर करेगा, ये डिपेंड करता है लास्ट के 4-5 दिन से। यानी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो फिर 4-5 दिन का देखेंगे। अगर आप फॉरेक्स देख रहे हैं तो आप 4-5 घंटे या 2-3 दिन पहले का बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ का बिहेवियर आपको क्या कहता है कि मार्केट क्या करता है, फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर चला जाता है। फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर चला जाता है। फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर चला जाता है। तो जब मार्केट लास्ट के 4-5 दिन से सेम बिहेवियर कर रहा है तो क्या है, रिटेलर्स की आदत लग जाएगी। वो ये समझने लगेंगे कि हम तो क्या है, इजी मनी कमा सकते हैं। मार्केट फोमो उनके अंदर डाल देगा। लेकिन जब रिटेलर्स ये समझने लगेंगे कि भाई फर्स्ट हाफ में तो मार्केट नीचे आ गया, तो अब सेकेंड हाफ में ऊपर जाएगा, और जब रिटेलर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसी दिन मार्केट क्या है, नीचे जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट कि मार्केट का बिहेवियर आपको देखना है कि लास्ट के 4-5 दिन से मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि आज क्या होने वाला है वो पूरा डिपेंड करता है पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ है। यहीं से हमारा लॉजिक बनता है कि हम कैसा लॉजिक लगाएं, किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, तब जाके हमारा कोई लॉजिक लगता है। फिर हमारे सेटअप्स में एक जान आ जाती है। अगर सिर्फ सेटअप देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होगी, लेकिन अगर आप बिहेवियर देखोगे, लॉजिक देखोगे, तो आपके सेटअप में जान आ जाएगी और आपका सेटअप काम करने लगेगा। आप खुद देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको पास्ट के बिहेवियर को पढ़ना आना ही चाहिए, और ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है अगर आपको ये मालूम हो कि क्या पढ़ना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, जो कि आपको मेरी वीडियो से मिलती रहेगी। तो एक चीज मैंने बता दिया, एक बिहेवियर की मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आता है, सेकंड में ऊपर जाता है, फर्स्ट नीचे आता है, सेकंड में ऊपर जाता है, फर्स्ट नीचे आता है, सेकंड हाफ में ऊपर चला जाता है। आज भी मार्केट नीचे आया, तो अब सारे लोग ये पास्ट बिहेवियर देखकर मार्केट उनकी आदत लगवा देता है। तो फिर अब सारे लोग इसी एक्सपेक्टेशन में होंगे कि मार्केट तो क्या है,
ऊपर जाएगा, और जब सारे लोग एक्सपेक्टेशन में बैठते हैं उसी दिन क्या है, मार्केट नीचे जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर 1 कि आज का मार्केट डिपेंड करता है पिछले 3-4 दिन के पास्ट बिहेवियर पर। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अगर आप 4-5 दिन से मार्केट को कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, किसको बुला रहा है, क्या सपोर्ट का ब्रेक देगा तो सेलर्स को बुलाएगा, रेसिस्टेंस का ब्रेक देगा तो बायर्स को बुलाएगा। इस तरह से आपको नोट करना है। बायर्स को बुलाने के बाद क्या उनके स्टॉप लॉस हिट करके उनको डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर होने के बाद उनको कंटिन्यू ज्यादा प्रॉफिट में दे रहा है, क्या बायर्स ज्यादा प्रॉफिट में है, क्या सेलर ज्यादा लॉस में है। यही चीजें आपको देखनी पड़ती है। पास्ट बिहेवियर में यही कुछ चीजें आपको देखना पड़ता है। ये थोड़ा एडवांस लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप चार्ट को समझना शुरू करते जाओगे तो ये चीजें आपको काम आती जाएगी, और चार्ट को पढ़ने में, उसके बिहेवियर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट जरूर है, बट एक वक्त आएगा कि आप इसको अच्छी तरीके से जानने लगोगे। अभी तो बस माइंड में ये चीज डाल लेनी है कि आज का मार्केट डिपेंड करता है पिछले 3-4 दिन के मार्केट के बिहेवियर पर। तो अब देखते हैं लास्ट 4 दिन से क्या हो रहा था। लास्ट 4 दिन से यही हो रहा था जो कि पहले बताया। मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे जाता है, सेकंड में ऊपर चला जाता है, फर्स्ट में नीचे आता है, सेकंड में ऊपर चला जाता है, फर्स्ट में नीचे आता है, सेकंड में ऊपर चला जाता है। तो आज भी सारे लोग इसी उम्मीद में बैठेंगे कि फर्स्ट हाफ में नीचे आ गया, सेकंड हाफ में ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब सारे लोग ऊपर का उम्मीद लगाए बैठेंगे, रिटेलर्स उम्मीद लगाए बैठेंगे, तब मार्केट क्या या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर अपोजिट चला जाएगा। तो अब मार्केट यहां पर अब क्या कर रहा है कि यहां देख लो, मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है। अब मार्केट कैसे बायर्स को बुलाता है? बायर्स को बुलाने के 2-3 तरीके होते हैं। आप इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये चीज आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी। वो क्या है कि मार्केट को अगर बायर्स को बुलाना है तो मार्केट एग्जैक्ट जोन तक आएगा, एग्जैक्ट जोन से सपोर्ट लेता हुआ बताएगा। ये है तरीका नंबर 1 बायर्स को बुलाने का। सेकंड तरीका क्या होगा, मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके इस तरह का ये नेकआउट का ब्रेकआउट देगा और इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाएगा। तो ये देखोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह का बना रहा है तो क्या है, ये बायर्स के लिए एक ट्रैप है, और आपको डाउन ट्रेंड में कभी भी मिड डब्ल्यू पर ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। कम से कम ब्रेकआउट पर या नेक ब्रेकआउट पर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या है, बायर्स को बुला रहा है। तो 2 तरीके से मार्केट जर्नली बायर्स को बुलाता है, सपोर्ट लेकर या रेसिस्टेंस को ब्रेक करके या डब्ल्यू पैटर्न के नेक का ऊपर की साइड ब्रेक करके, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स ब्रेकआउट पर आते हैं ऊपर की साइड। तो अगर मार्केट को सही मायनों में यहां से ऊपर जाना होता तो उसको एग्जैक्ट जोन तक नहीं आने की जरूरत थी, क्योंकि एग्जैक्ट जोन पर कौन ट्रेड लेता है, रिटेलर्स। सपोर्ट समझ के उसको ऊपर की साइड वो ट्रेड लेगा। लेकिन क्या मार्केट रिटेलर्स को इतनी आसानी से पैसा कमाने देता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो वो एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं आएगा। ये पॉइंट नंबर 2 आपको नोट कर लेना है। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं आएगा, एग्जैक्ट जोन तक नहीं आएगा। अगर एग्जैक्ट जोन तक आ गया है तो इन बायर्स को जरूर निकालेगा, उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये है पॉइंट नंबर 2 कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट तक आ जा रहा है। एग्जैक्ट सपोर्ट तक जब आएगा तो इसका मतलब है कि वो एक बार रिटेलर्स को जरूर ही जरूर ट्रैप करेगा। तो ये था आज का पॉइंट नंबर 2। अब आप क्या देखेंगे कि मार्केट 50% तक, 50% तक आ गया है। अगर मार्केट 50% जो फिबोनाची लगा के आप 50% देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने ये इस तरह से मैं आपको लगा के बता देता हूं।
तो यहाँ पर आप फिबोनाकी को देखेंगे, फिबोनाकी आपको मिलेगा यहाँ के सेकंड ऑप्शन पर, ये वाला सेकंड ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको फिबोनाकी लगा लेना है। ये फिबोनाकी करोगे, सबसे टॉप पर फिब रिट्रेसमेंट नाम से होगा, ये फिबोनाकी लगाओगे, फिर आपको क्या करना होगा, बॉटम से लेकर टॉप तक चले जाना है, और यहाँ पर बीच वाली जो मिलेगी, ये वाला जो 0.5 है, ये 50% है। तो इस तरह से आपको बॉटम से टॉप पर लगा लेना है, तो आपको क्या है, फिबोनाकी मालूम चल जाएगा। तो अब चलते हैं वापस हम चार्ट पे। तो थर्ड रूल नंबर क्या कहता है आपका, कि अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको अपने 50% तक आने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो 50% तक आ भी गया तो उसको फ्लिक करके ऊपर जाना है। अगर उसको अपने अप ट्रेंड को, यानी मार्केट का ये जो ट्रेंड था, इसको कंटिन्यू करना है, तो अगर मार्केट 50% तक आ गया है या 50 से नीचे आ गया और इस तरह से टाइम पास कर रहा है, तो अब क्या है, अब ये समझोगे कि अगर इसको ऊपर भी जाना होगा तो भी इसको बहुत अच्छी खासी एफर्ट लगेगी, और वो एफर्ट में ही आपको अगर पहले से ही मालूम चल जाएगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकोगे। फिर आप क्या है, डाउन का ही सेटअप देखना शुरू करोगे कि अगर डाउन में कोई सेटअप मिल जाएगा, प्लस आपको 50% का रूल भी मालूम है कि मार्केट अपनी वीकनेस को, कमजोरी को शो कर चुका है 50% पर आकर या वहां पर टाइम पास करके। तो इस तरह से ये 50% रूल आपको स्ट्रेटेजी बनाने में, सेटअप ढूंढने में हेल्प करेगा, और ये आपके सेटअप में, स्ट्रेटेजी में चार चांद लगा देगा। आपके ट्रेडिंग के एक्यूरेसी को बहुत 50% नहीं 80% तक बढ़ा देगा। तो ये था स्टेप नंबर 3 कि अगर मार्केट किसी भी मूव के 50% तक आता है और वहीं पर टाइम पास करने लग जाए, तो मार्केट को अगर वापस ऊपर जाना है तो उसको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। वापस से सेलर्स को एंट्री दिलवानी होगी। सेलर्स क्या है, यहाँ पर हावी हो चुके होंगे, और फिर क्या है, साइकोलॉजी भी काम करेगी। क्या साइकोलॉजी काम करेगी कि ये जो बायर्स यहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट में चल रहे थे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता देखेंगे, वो लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे जो ट्रेल कर लिए होंगे, या फिर वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे, मार्केट नीचे आता चला जाएगा। तो इस तरह से साइकोलॉजी भी पीछे काम करती है। तो ये था पॉइंट नंबर 3 कि मार्केट अगर 50% पर आ गया है और वहीं होल्ड कर रहा है, तो आप उसको वीक कंसीडर करना शुरू कर देंगे कि ये जो ट्रेंड था अब वीक हो चुका है। अगर 50% या 38% से ऊपर है, तब क्या है, आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला ही सेटअप को देखना है। वो क्या है, वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन को नहीं देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज करने वाली होगी। क्योंकि जो सीखेगा वही लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगा। जो नहीं सीखेगा, यूट्यूबर के भरोसे रहेगा, किसी दूसरे के भरोसे रहेगा, तो कब तक आप दूसरों के भरोसे रहोगे, कभी तक नहीं रह सकते। आप ही को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए ये चीजें इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी एडवांस हो रही है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। अब मार्केट को यहां से नीचे गिरना था, तो मार्केट यहीं से गिर जाता, डायरेक्ट गिर जाता। ये जो रेड कैंडल बनाई थी यहीं से गिर जाता, लेकिन मार्केट क्या है, इस तरह से नहीं गिरता। वो पहले क्या करेगा, वो तैयारी करता है, मार्केट गिरने की तैयारी करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मार्केट ने इतना अच्छा डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, और डायरेक्टली ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या है, इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो अब वहां वो गिर सकता था, लेकिन मार्केट डायरेक्ट नहीं गिरता है। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट कैसे गिरेगा, इस तरह से मार्केट गिरेगा, इन सेलर्स को बुलाएगा, और सेलर्स को क्या लगेगा, अरे भाई भाई इतना ऊपर चला गया था, तो अब यहां से गिर जाएगा। और जैसे ही वो पोजीशन बनाएंगे, तो पहले उनका स्टॉप लॉस को हिट करेगा और टॉप को क्रॉस कर देगा। ये टॉप को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यहां जो सेलर्स आ गए थे इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और ये ब्रेकआउट यानी अपने टॉप को ब्रेकआउट करने पे यहां पे बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे। तो मार्केट को अगर गिरना भी होता है तो वो पहले सेलर्स को निकालता है। मार्केट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी रिटेलर्स पैसा मुफ्त का कमाए। तो अगर आपकी एंट्री यहां पर होगी, आपको मालूम चल जाएगा कि ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे बॉटम पर तो कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है। रिटेलर्स
ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको सही एंट्री नहीं मालूम होती है, चाहे वो उनका ट्रेंड में सही भी हो तब भी वो लॉस करते हैं। उसकी वजह होती है कि वो बॉटम पर एंट्री लेते हैं, जबकि अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो एक या दो बार इस तरह से करेगा, बार बार रिटेलर सेलर्स को निकालेगा, उनको डिमोटिवेट कर देगा। जब वो परेशान होके सोचेंगे चलो अब ऊपर का ही लेते हैं, बार बार मार्केट ऊपर चला जाता है, और जब वो लोग सोचेंगे फिर क्या है, इसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए टॉप पर, ना कि बॉटम पर। ये बहुत बड़ी चीज सीखना है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस पॉइंट को तो आप याद कर ही लो, लिख ही लो कि अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड शुरू करने वाला है तो आपकी एंट्री यहां होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि मार्केट पहले आपको निकाल देगा। 2-3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं कंटिन्यू, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा। या तो आप अपनी साइकोलॉजी खो दोगे, ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे जोश जोश में रिकवर करने में, वो चीज गलत हो जाएगी। तो मार्केट जान करके इस तरह से करता है, यानी मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। ये पॉइंट 4 पॉइंट भी आपको लिख लेना है कि मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। गिरने की तैयारी कैसे करेगा? पहले रिटेल सेलर्स को बुलाएगा, उनकी एंट्री करवाएगा और उनको निकाल देगा, फिर बुलाएगा, फिर एंट्री दिलवाएगा, फिर निकाल देगा। और तीसरी बार जब लोग सोचेंगे अरे हर बार ऐसा ही होता है, मार्केट नीचे आता है, इस बार वो ऊपर लेंगे तो मार्केट सही में गिर जाएगा। तो ये होता है, मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। इसी तरह ऊपर जाने से पहले ऊपर जाने की तैयारी करता है। यहां पर आप देख सकते हो ये मार्केट क्या हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, हॉल्ट किया। अब यहीं से चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या है, सारे बायर्स को निकाला, उनको डिमोटिवेट किया, उनके स्टॉप लॉस को नीचे हिट किया, उसके बाद यहां पर सेलर्स की एंट्री करवा दी और फिर देखो कैसे भाग गया ऊपर। तो ये मार्केट का बिहेवियर होता है। यहां पर आप देख सकते हो इस सर्किल के अंदर आपको ये बिहेवियर मिलेगा कि ऊपर जाने से पहले भी ऊपर जाने की तैयारी करता है। तो कभी भी आपको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेना है, चाहे आपके फेवर में चला जाए। आपको क्या है, बॉटम पर ट्रेड लेना है अगर ऊपर का लेना है। तो अगर आप इसके चाल को समझ गए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लोगे तो आपका आधा ट्रेड तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये था 4 पॉइंट कि मार्केट को गिरना है या ऊपर जाना है तो उससे पहले वो तैयारी करता है। तो उस तैयारी कैसे करता है इसको आप बैक टेस्ट करोगे, बार बार देखोगे, ये पॉइंट्स को जानोगे तो आपका क्या है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, आपके सीखने में बहुत ही हेल्प कर लेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स आप याद रखते हो तो आप समझ लो कि एक अच्छे ट्रेडर बनने की बहुत करीब आ चुके हो। पहला पॉइंट क्या है, आज का मार्केट डिपेंड करता है लास्ट के 4-5 दिन के बिहेवियर पर। यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको एग्जैक्ट सपोर्ट तक आने की जरूरत नहीं होती। अगर एग्जैक्ट सपोर्ट तक आ गया तो मतलब वो एक बार तो ट्रैप जरूर करेगा, सेलर्स की एंट्री करेगा, फिर ऐसे जाता है। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हो गया 50% का रूल। अगर मार्केट 50% तक आ गया है तो और वहीं पर हॉल्ट भी कर रहा है, फ्लिक करके ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब वीकनेस कि अब मार्केट वीक हो चुका है। तो अब आपको नीचे के सेटअप्स को प्रायोरिटी देना है। देखो 100% कुछ नहीं होता है, अगर आपको ऊपर का सेटअप मिल जाए तो आप ऊपर का भी लोगे, लेकिन ये समझो ना कि अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना था तो इसको 50% तक आने की, वहीं होल्ड करने की क्या जरूरत थी। तो ये लॉजिक है। और पॉइंट नंबर 4 ये होगा कि मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। तो लोग क्या है, ये समझेंगे अरे यहां गिर जाएगा, अरे यहां गिर जाएगा, और तंग कर देता है लोगों को। आखिरकार लोग थक हार के थक जाते हैं, उसके बाद मार्केट शांति से गिर जाता है। तो हमको शांति से गिरने वाला तभी मालूम चलेगा जब हम इस पॉइंट को जानेंगे कि मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। तो तैयारी में ही लेके फंस मत जाना कभी भी। लोग क्या करते हैं, तैयारी के वक्त में फंस जाते हैं और जब मेन सेटअप बनता है तो उनके 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो फिर ये था आज का 50% रूल। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग भी होगी, प्लस आपको चार्ट को पढ़ना आएगा। ये सबसे जरूरी है। लोग ये तो बोलते हैं चार्ट को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन चार्ट में पढ़ना क्या है वो चीज आज मैंने आपको 4 पॉइंट से बताई है। आगे भी इसी तरह की बैक टेस्टेड वीडियो आती रहेगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। ये 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल बताओ। और अगर आप मेरी एक्सनेक्स लिंक से अकाउंट ओपन करोगे और ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया उसको कमेंट करोगे तो मैं आपको $5 से $10 तक का गिव अवे भी दे सकता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
चार्ट रीडिंग की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि बस मैं पैटर्न को याद कर लेता हूँ, ये पैटर्न बना लेता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ कॉपी पे, और फिर दोबारा से अगर ये बनेगा कभी तो मैं इस पे ट्रेड ले लूंगा। तो ये चम्मच पैटर्न, कटोरा पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स लोग बनाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें कुछ भी काम नहीं करती है, क्योंकि मार्केट लाइव में हर वक्त एक नई चीज पेश करता है। तो अगर आपको चार्ट को रीड करना आएगा, उसके पीछे के लॉजिक मालूम होंगे कि मार्केट के पीछे का ये बिहेवियर हुआ तो इस बिहेवियर के पीछे का क्या लॉजिक था, तो आप चार्ट को ठीक से पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप पैटर्न को पढ़ोगे, नहीं भाई इतना बड़ा मूव करके ये एक कटोरा से चम्मच से गोलाई वाला मूव करता है, इस तरह से अगर आप चार्ट को पढ़ोगे, यूट्यूबर्स ने यही चीजें समझा रखी हैं आपको, तो कभी भी आप चार्ट को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको चार्ट के पीछे के लॉजिक को जानना है। चार्ट का कोई भी बिहेवियर हुआ है तो उस बिहेवियर के पीछे क्या वजह है और कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितनी चीजें होती है जिनकी हेल्प से हम चार्ट को पढ़ेंगे, वो चीजें आपको सीखनी होती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। जैसे एक कमेंटेटर होता है ना, वो क्या करता है, अगर उसको बोलना आता है तो अब ओवर में कुछ भी होता रहे, छक्का पड़े, चौका पड़े, वाइड जाए, वो बोल लेगा आराम से। लेकिन अगर कोई रट के आ जाए, बोले नहीं भाई मैं तो ये रटा था, छक्का के बाद चौका आता है, उसके बाद वाइड आता है, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। इस तरह से चार्ट को रीड करना है। अगर आपको लॉजिक मालूम होगा तो आप कोई भी चार्ट को, किसी भी सिचुएशन को पढ़ पाओगे। लेकिन सिर्फ पैटर्न के पीछे भागोगे, भाई ये कटोरा पैटर्न बन गया, चम्मच पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, आप ये देखोगे नहीं कहाँ पे बन रहा है, टॉप पे बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, स्ट्रेंथ के साथ बन रहा है, वीकनेस के साथ बन रहा है, तो आप चार्ट को बिल्कुल भी कभी भी रीड नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे और ये जानेंगे कि किन लॉजिक से हम चार्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान चार्ट पैटर्न है, क्योंकि अभी सेकेंड ही वीडियो है तो अभी इतना ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। तो लेकिन यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो कि चार्ट को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख भी सकते हो या याद भी कर सकते हो, वो ये होता है कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। सबसे पहले आप यही देखोगे कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट क्या है, खुलते ही सेलर्स को बुलाया, नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, 2 बार सेलर्स को बुलाया, फिर इसने एक सपोर्ट बना दिया। अब सपोर्ट पे आते हैं बायर्स, लेकिन सपोर्ट पर इसने कोई अच्छा खासा मूव नहीं दिया, तो इसलिए ये हम नहीं पढ़ेंगे कि इसने सपोर्ट पर बायर्स को बुला लिया। अगर इस ब्रेकआउट दे देता ये या फिर टॉप हाई को क्रॉस कर देता, तब हम कहते कि इसने क्या है, बायर्स को बुलाया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सब खुलते ही सेलर्स को बुलाया, सपोर्ट लेके नीचे आया, रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, सेलर्स को बुलाया, फिर क्या क्या इसने एक सपोर्ट बनाया और फाइनली सपोर्ट का ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट का ब्रेक होता है तो कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। क्यों आते हैं, ये सोचकर कि यहां पर क्या है, मार्केट नीचे चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा। जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनेगी तो उसको देखकर सेलर्स आएंगे, ये कि चलो कुछ थोड़ा बना लेता हूं, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो सेलर्स को फायदा होगा, इसी उम्मीद में। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 बार, यानी मार्केट खुला तो सेलर्स को बुलाया, फिर रेसिस्टेंस लिया तो सेलर्स को बुलाया, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक किया तो सेलर्स को बुलाया, उसके बाद लोअर लो बना दिया, लिक्विडिटी ले लिया। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्केट खुलते ही क्या कर रहा है, सिर्फ सेलर्स को बुला रहा है, रिटेल सेलर्स को बुला रहा है। तो इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वापस से मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के बाद अच्छे खासे, ज्यादातर रिटेलर्स क्या है, रेसिस्टेंस पर नहीं आएंगे। इसको कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस पर मार्केट इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है कि भाई मैं रेसिस्टेंस ले रहा हूं, सेल करने वालों आ जाओ। लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, मार्केट कहता है भाई भाई कहाँ हो, आ जाओ। ये कंफर्मेशन होता है रिटेलर्स का कि अब तो मैं जाने ही वाला हूं, जिसको छूट गया हो, जो यहाँ छोड़ दिया हो वो यहाँ ले लो। अब आप ही सोचो, अगर आपका ये मूव छूट गया है तो आप इतना नीचे क्यों लोगे। यहाँ पर तो लोग क्या है,
अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो कभी भी क्या है, आपको लोअर लो पर, इस तरह से लोअर लो पर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिसने लिया होगा वो तो प्रॉफिट बुक करेगा। तो जब बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तब आप एंट्री लोगे, तो फिर क्या होगा आपके ट्रेड का। तो आपको लोअर लो देखना है, लेकिन वहां पर आपको एंट्री ट्रिगर नहीं करना है। जहां पर रिटेलर्स एंट्री करेंगे वहां पर तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर रिटेलर्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर तो ले नहीं पाएंगे, और यहाँ पर रेड कैंडल देखेंगे बड़ी बड़ी तो ले लेंगे, फोमो में ले लेंगे, अरे भाई इतना छूट गया है और छूट जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर लेंगे। तो इस तरह से चार्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं कि मार्केट ओपन होता ही सेलर्स को बुलाया, रेसिस्टेंस लेके सेलर्स को बुलाया, सपोर्ट ले तो रहा है बट इतना दिख नहीं रहा है कि ये कोई अच्छा खासा गया हो। तो अभी फिर क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक पर तो सेलर्स को ट्रैप करता है, इनवाइट ही नहीं करता है, ट्रैप कर देता है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक पर क्या है, बहुत सारे लोग रिटेलर्स नीचे की साइड जाना पसंद करते हैं। उसके बाद लोअर लो बना दिया, ओ भाई क्या बात है, ये तो कंफर्मेशन हो गया। लोअर लो तो क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया। लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया नीचे की साइड। तो ये इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ सेलर्स को बुला रहा है, तो यहाँ भर भर के सेलर्स आ जाएंगे। और जब सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर होंगे, ऊपर की साइड होंगे। तो ये इस तरह से आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट क्या है, किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, मार्केट ने ट्रैप तो किया और फिर एग्जैक्ट जोन तक आ गया, रेसिस्टेंस जोन तक आ गया। अगर इसको नीचे ही जाना होता तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, तो इसको एग्जैक्ट तक आने की जरूरत नहीं थी। ये पॉइंट नंबर 2 लिख लो अब, कि अगर मार्केट को रिवर्स होना होता है तो उसको एग्जैक्ट जोन तक आने की जरूरत नहीं होती, वो यहीं से रिवर्स हो जाता, यहीं पर वीकनेस शो के रिवर्स होगा। अगर एग्जैक्ट तक आ गया तो कुछ मामला जरूर है, इसका मतलब है कि अब वो सेल साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस पर किसको बुला रहा है, रेसिस्टेंस देखकर कौन आएगा कि भाई यहां से भी नीचे गया था, यहां से भी नीचे गया था, यहां से भी नीचे गया है, और फिर यहां पर आएगा। तो फिर लोग क्या है, रिटेलर्स वही देखते हैं, पैटर्न्स ही देखते हैं। भाई पैटर्न्स तो यही कह रहा है कि मार्केट जब भी आता है नीचे आता है, यही आता है, चलो पैटर्न्स को याद कर लेता हूं और जैसे ही पैटर्न बनेगा ले लूंगा। और फिर क्या होता है देख सकते हो आप। तो पैटर्न्स आपको याद नहीं करने हैं, लॉजिक आपको याद करना है। और लॉजिक क्या है कि भाई अगर इसको नीचे ही जाना होता तो एग्जैक्ट जोन तक क्यों आता, फिर एग्जैक्ट जोन तक रेसिस्टेंस लिया लेकिन ले नहीं पाया, फिर से एग्जैक्ट तक आ गया। लास्ट टाइम तो ये नहीं आया था, लास्ट टाइम तो पहले ही चला गया था नीचे, इस बार वापस वहां आ गया है। इसका मतलब लास्ट टाइम तो यहाँ सेलर्स मजबूत थे कि वो नीचे ले गए, यहाँ पर सेलर्स वीक हैं, कमजोर है, वो नीचे नहीं ले जा पाए और दोबारा से मार्केट रेसिस्टेंस जोन तक आ गया है। तो क्या है, ये रिटेलर्स ने, सेलर्स ने अपनी वीकनेस को दर्शा दिया है, दिखा दिया है। तो जब वीकनेस दिख जाएगी उनकी तो हम क्या रिटेलर्स के साथ जाएंगे, कमजोर खिलाड़ी के साथ जाना पसंद करेंगे, नहीं। तो अब यहाँ मार्केट क्या है, होल्ड करता है, होल्ड करके फिर एक ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट के बाद फिर ये रिटेस्ट करता है। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट क्या है, इस जोन तक नहीं आया, तो इसको कहेंगे कि मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में है। तो पॉइंट नंबर 3 ये हो जाएगा कि जब भी मार्केट अच्छे खासे ट्रेंड में होता है तो उसको रिटेस्ट के लिए एग्जैक्ट जोन तक आने की जरूरत नहीं होती। इसको ऊपर जाना था तो ये एग्जैक्ट तक नहीं आया, एग्जैक्ट तक आता तो हम बोलते भाई अगर इसको ऊपर ही जाना था तो एग्जैक्ट तक क्यों आ गया। तो इसको नहीं जाना था तो देख लो ये बिना आए ऊपर निकल गया। और यहां क्यों निकला, ये ऊपर क्यों निकला, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये सेलर्स को ट्रैप कर चुका था, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था। तो अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर जाए, वहीं पर होल्ड करे, तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकल सकता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट रिटेलर्स को अपोजिट साइड एंट्री दिलवा चुका है। उनके स्टॉप लॉस यहां होंगे, यहां होंगे, जितने स्टॉप लॉस उनके ऊपर होते जाएंगे मार्केट उनके सारे ऊपर जाता जाएगा। तो ये था लॉजिक नंबर 3 कि मार्केट क्या करता है, अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है तो उसको ऊपर जाने में आसानी होगी। और ये पूरा हमारा इनवाइट सेटअप बन जाता है, पूरा प्रॉपर इनवाइट सेटअप बन जाता है। वो क्या होता है वो मेरी वीडियो में आप देख सकते हो। तो प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी बन गया।
तो इस तरह से आप चार्ट को रीड करोगे। मार्केट खोलते ही सेलर्स को बुला रहा है, रेसिस्टेंस लेके सेलर्स को बुला रहा है, सपोर्ट ब्रेक करके तो सेलर्स को एंट्री दिलवा दी, कंफर्मेशन दे दिया और लोअर लो बना दिया, तब तो भाई सेलर्स तो भर भर के आ जाएंगे। लेकिन अरे ये क्या कर रहा है मार्केट, भाई अगर इसको नीचे जाना था तो ये एग्जैक्ट तक क्यों आ गया। चलो कोई नहीं, यहां से जो पैटर्न वाले होंगे, अरे भाई पिछली बार भी यहां से नीचे गया था तो इस बार भी, और अरे रेड कैंडल भी बना रहा है, नीचे जाने से बता रहा है, अरे ये तो जा रहा है नीचे, चलो ले लेते हैं। लेकिन अरे ये दोबारा रेसिस्टेंस तक आ गया, पिछली बार तो यहाँ से अच्छा खासा गया था, इस बार नहीं जा पाया। इसका मतलब ये वीकनेस को शो कर रहा है, और जब वीकनेस, सेलर्स की वीकनेस शो होगी, वहीं होल्ड करेगा, तो एक पुल बैक पे आप ऊपर का ट्रेड ले लोगे, और यहाँ रिटेस्ट करने के लिए नहीं आ पाया। इसका मतलब इसको और ऊपर जाना है, और क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है। तो इस तरह से आप चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे, लॉजिक के साथ चार्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा ना, अब आप क्या है, आप क्या है चार्ट को किसी भी नई सिचुएशन को पढ़ पाओगे। लेकिन सिर्फ पैटर्न्स को रटोगे, ये कटोरा पैटर्न है, ये चम्मच पैटर्न है, ये वो पैटर्न है, ये एम पैटर्न है, ये एन पैटर्न है, ये ओ पैटर्न है, ये पी पैटर्न है, तो फिर आप हमेशा इसी में रह जाओगे। और चार्ट हमेशा आपको नई नई सिचुएशन बताएगा, और आप उसको लाइव में तो नहीं पढ़ पाओगे। बैक टेस्ट में भले ही आप ढूंढ लो, हाँ ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, लाइव में आप नहीं ढूंढ पाओगे। लाइव में ढूंढने के लिए आपको हर मूव के पीछे का लॉजिक जानना ही पड़ेगा, अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखनी है। तो इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं। अब क्या है, हमारी जो एंट्री है, ये टॉप दिख रहा है आपको, इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी टॉप का ब्रेकआउट हुआ, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसी वीडियो में भी बताया कि जहां रिटेलर्स एंट्री करते हैं वहां पर हमको अपनी एंट्री नहीं करनी है। रिटेलर्स कहाँ एंट्री करेंगे, वो यहां पर तो नीचे का लेंगे, अरे अरे रेसिस्टेंस है, अरे अरे पैटर्न रिपीट होता है, यहां से भी नीचे गया था, है ना, यहां पर भी वो नीचे का लेंगे, अरे अरे सपोर्ट ब्रेक हो गया, ले लो, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, आज क्रैश हो जाएगा, बता रहा हूँ, ले लो ले लो, इस तरह से करेंगे वो लोग, ठीक है, कंट्रोल होगा नहीं। लेकिन जब ये रिटेलर से देखेंगे, अरे मार्केट तो सच में ऊपर जा रहा है और सुई का ब्रेक कर दे रहा है, तो अब यहां पर रिटेलर्स ट्रेड लेंगे। तो जहां पर रिटेलर्स ट्रेड लेंगे वहां पर क्या है, या तो हमारा एग्जिट होगा, अगर हमने यहाँ पर बैठ गए, हमको एक्सपीरियंस हो गया है, मालूम चल गया, आपने पकड़ लिया भाई ये तो लिक्विडिटी ले रहा है, और क्यों ले रहा है, अगर सही में जाना होता तो इतनी बार रिटेलर्स को इनवाइट नहीं करता, रिटेलर्स को बार बार बुला के इनवाइट करके फिर लिक्विडिटी ले रहा है, तो इसका मतलब ट्रैप करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप यही पकड़ लेते तो यहां पर आपका एग्जिट हो जाएगा। जहां पर रिटेलर्स एंटर करते हैं वहां पर हमको क्या एग्जिट करना होता है। तो इस तरह से आप लॉजिक देखते हैं कि भाई जब लास्ट स्विंग डे हाई ब्रेक हुआ तो क्या है, वहां पर भर भर के रिटेलर्स आएंगे, और जहां रिटेलर्स आएंगे तो उसके बाद का बिहेवियर आप देख सकते हो, या तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा कंप्लीटली, या फिर साइडवेज हो जाएगा, आपको झुलाता रहेगा एक ही जगह पे। तो वो नहीं करना है हमको, ठीक है। हमको या तो यहां पर एंटर हो जाओ, या यहां पर वीकनेस देखकर आप एंटर हो सकते थे, फिर यहां पर आपका टारगेट फिट हो सकता था। तो ये चीज पॉइंट नंबर 4 लिख लो, 5 लिख लो, कि जहां रिटेलर्स की एंट्री होती है वहां पे हमको या तो अपना एग्जिट करना होता है, या फिर वहां तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। तो ऑल टाइम मार्केट अभी क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर था, ये ट्रेंड भी देखना पड़ता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था। तो ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट जाता है तो सारे लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अब मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, एक पुल बैक लेना चाहिए, नीचे लेना चाहिए, आना चाहिए, और ऐसा ही होता है, मार्केट ऐसा ही करता है। लेकिन जब सारे लोग खासकर रिटेलर्स इस उम्मीद में बैठेंगे तब तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसकी पहचान क्या है कि भाई मार्केट को अगर नीचे आना था तो वो बायर्स को ट्रैप करता, इस तरह से बार बार ब्रेकआउट देता, फिर ब्रेकआउट देता। तो यहाँ क्या है, हर ब्रेकआउट पे बायर्स आते और फिर इस तरह से गिरता मार्केट, है ना, इस तरह से गिरता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर तो है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये खुलते ही सेलर्स को बुला रहा है। अरे भाई अगर नीचे आना है तो इस सेलर्स को इनवाइट क्यों करेगा, सेलर्स को ट्रैप भी कर रहा है, सेलर्स को इतनी प्यारी प्यारी एंट्री भी दिलवा रहा है। भाई देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, बड़ी रेड कैंडल बना के, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेके भी नीचे जा रहा हूँ, सपोर्ट का ब्रेक करके भी नीचे जा रहा हूँ, फिर लोअर लो का भी नीचे जा रहा हूँ, गैप फिलिंग भी पेंडिंग है, और लोअर लो भी बना रहा हूँ, तो नीचे का ले लो, सब मिलके कमाएंगे। इस तरह से मार्केट नहीं जाता है।
मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस तरह से जाएगा कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद वीकनेस शो करेगा, लोग क्या है यहाँ भर भर के बाई साइड चले जाएंगे, भाई ओ भाई ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, ले लो पोजीशन बना लो, फिर मार्केट इस तरह से गिरता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से ये 4-5 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, आसान सा चार्ट था, ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हो, चार्ट को रीड करना चाहते हो, तो ये 4-5 पॉइंट तो आप लिख ही लो। उसके बाद फिर इसी पॉइंट्स को आप अप्लाई करना शुरू करो, दूसरे चार्ट पे जोन बनाना शुरू करो, है ना। जहां जोन कैसे बनाओगे, जहां से मार्केट एक से ज्यादा मर्तबा 2-3-4 मर्तबा जा रहा है, वापस रेस्पेक्ट कर रहा है, उस एरिया को जोन ड्रॉ कर लो। तो जोन ड्रॉ करने का मतलब आपने 50% काम कर लिया है, जोन ड्रॉ करने से ही आपका 50% काम पूरा हो जाता है। तो ये था आज का चार्ट रीडिंग, यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो आप कमेंट करके बताओ, वो 4 पॉइंट्स भी कमेंट करके लिख दो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो, कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ट्रैप ट्रेडिंग में चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया ट्रैप ट्रेडिंग की मदद से, इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट को डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि ये वाला सेटअप बहुत ही कॉमन सेटअप है, बार बार बनता रहता है, और जरूरी नहीं बिल्कुल इसी पैटर्न से बने, बल्कि अलग अलग पैटर्न से, हॉरिजॉन्टल पैटर्न से भी बनता रहता है। तो ये वाला बिहेवियर, ये वाला सेटअप मोस्ट इंपोर्टेंट सेटअप में से है, जो कि हमारा मेन सेटअप है, जिसको कहते हैं रीटेस्ट सेटअप, और इनवाइट सेटअप भी इसमें मिला हुआ है। तो ये दोनों सेटअप मिलके हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड देने के लिए काफी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट कर क्या रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एक चैनल में चल रहा है, यहाँ पर देखो मार्केट एक चैनल में चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ पर दूसरी बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार मार्केट सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मार्केट 3 बार सपोर्ट ले चुका है और ऊपर जा चुका है। लेकिन चौथी बार क्या करता है, चौथी बार मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है। तो जब भी मार्केट किसी भी जोन का, किसी भी चैनल का डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, तो यहां पर कौन आ जाएंगे, यहां पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स आ जाएंगे, ये समझकर कि भाई चलो 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 ब्रेकआउट हो गया है, अब तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। उनको यही सिखाया गया है, उन्होंने यही सीखा है, वो इसी इमोशंस पे ट्रेड लेते हैं। जबकि किसी भी जोन का ब्रेकआउट होगा इस तरह से, तो वो लोग क्या है, रेड कैंडल को देख के जल्दी से ट्रेड ले लेंगे। तो जब मार्केट चैनल का ब्रेकआउट करता है तो यहां पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स आ जाएंगे। तो जब मार्केट में रिटेल सेलर्स आ गए, मार्केट ने चैनल का ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर उसके बाद ये इस तरह का रिटेस्ट वाला क्यों बिहेवियर कर रहा है। अगर मार्केट में सेलर्स आ गए, सेलर्स स्ट्रांग होते तो इस तरह से उनको जाना चाहिए नीचे, लेकिन यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, यानी बार बार नीचे ब्रेकआउट तो दिया अच्छा खासा, लेकिन वापस जोन पे आके वहीं पर रीटेस्ट 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 और वीकनेस शो कर रहा है। उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा मूव कर दिया। अब ये वाला मूव तो छूट गया हमसे, कोई बात नहीं, यहाँ पर ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिला था, ले सकते थे या लेट हो गए थे, कुछ भी मान लो। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी आई कि जब मार्केट इस रेसिस्टेंस पर आ गया, यानी मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेक करके वापस रेसिस्टेंस पे आ गया, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे आ गया। अगर इसको नीचे जाना होता तो इसको एग्जैक्ट तक जाने की क्या जरूरत थी, ये तो इस तरह से चला जाता, इसने ब्रेकआउट दिया और यहीं से नीचे चले जाना चाहिए था, है ना, अगर सेलर्स मजबूत होते। लेकिन जब ये एग्जैक्ट तक पहुंच गया और एग्जैक्ट पर क्या कर रहा है, नीचे जाने जैसा बता रहा है, जैसे ही एग्जैक्ट तक आता है रेड कैंडल बनाता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर एक रेड कैंडल बनाता है। तो ये क्या बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, रेसिस्टेंस से मैं नीचे जाता हूं। लास्ट टाइम भी यहां पर ये देखो 3 टाइम नीचे गया, यहां पर भी रेसिस्टेंस से नीचे गया, यहां पर भी रेसिस्टेंस से नीचे गया, और यहां पर भी रेसिस्टेंस से नीचे जाने जैसा बता रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दे चुका है,
तो नीचे जाना होता तो यहीं से चला जाता। तो ये एग्जैक्ट जोन पर आके क्यों नीचे जाने जैसा बता रहा है भाई, नीचे जाना था तो यहां से जाने का आसान तरीका था या फिर इतना ऊपर चढ़ के फिर जाने का आसान तरीका था। तो ये वाला लॉजिक था। और इस लॉजिक में एक और कंफर्मेशन था कि मार्केट लिक्विडिटी लेके, यानी सेलर्स की लिक्विडिटी ले लिया, सेलर्स को एंटर करवा दिया, उसके बाद मार्केट एग्जैक्ट जोन पे आके होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इस तरह का एक बड़ा मूव देगा। तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए हमने ये ट्रेड लिया और जैसे ही हमारा टारगेट बुक हुआ उसके बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, वापस रिवर्स होने जैसा बता रहा है। हमारा टारगेट बुक हो जाए 1:2 1:3 टारगेट मिल जाता है, उसके बाद फिर मार्केट कहीं भी जाए हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट क्या कर रहा है, चैनल में चल रहा है, चैनल में चल रहा है, 3 बार सपोर्ट लिया और डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। डायरेक्टली ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे जाने के बजाय यहीं पर होल्ड करके फिर ब्रेक करके ये वापस एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन पे गया, रेसिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पर नीचे जाने जैसा बता रहा है कि मैं रेसिस्टेंस ले रहा हूं, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए था कि ये तो सेलर्स को एंट्री करवा के रेसिस्टेंस पर क्यों बुला रहा है सेलर्स को। तो इस तरह से फिर ये फाइनली एक ब्रेकआउट दे देता है। तो इस तरह से हम ट्रैप ट्रेडिंग में चार्ट को रीड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट जरूर करना क्या आपको समझ में आया नहीं आया। तो फिर मिलते हैं किसी और चार्ट रीडिंग की वीडियो में। थैंक यू। ट्रेडिंग करने का असल मकसद होता है इस तरह के मूव को हम कैप्चर कर पाए। तो क्या आप इस तरह के मूव को शुरू से लेकर एंड तक कैप्चर कर सकते थे? क्या ये मूव अचानक ही हो जाता है या फिर इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर रीजंस होता है? तो अगर आप चार्ट को रीड करोगे, उसके पहले के बिहेवियर को देखोगे कि मार्केट इस तरह के मूव करने से पहले क्या बिहेवियर करता है, किसको ट्रैप करता है, किसको इनवाइट करता है, क्या लॉजिक लगता है, यहाँ रिटेलर्स की और ऑपरेटर्स की क्या साइकोलॉजी कैसे काम करती है, वो सब चीजें अगर आप देखोगे, खासकर बिहेवियर को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जब आप देखना शुरू करोगे, चार्ट को पढ़ना शुरू करोगे, तभी आप इस तरह के बड़े बड़े मूव को क्या है कॉन्फिडेंटली कैप्चर कर पाओगे। और ट्रेडिंग का असल मकसद यही होता है कि डायरेक्शन हमारे फेवर में जाना चाहिए। तो ट्रैप ट्रेडिंग और इंट्राडे का असल मकसद है डायरेक्शन को कैप्चर करना। प्रॉफिट, क्वांटिटी, क्वांटिटी ये सब तो पहले से फिक्स होती है, ये इतना मैटर नहीं करता। अगर डायरेक्शन आपके फेवर में गया तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड है। तो क्या इस मूव को हम कैप्चर कर सकते थे लॉजिक की बिना पर, प्रॉपर लॉजिक की बिना पर? तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आपको दिखेगा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट, वन सीधी लाइन में जा रहा है। अब सीधी लाइन में जब मार्केट जाता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, तो उसका काम करने का एक तरीका होता है। ये स्ट्रॉन्ग मार्केट का क्राइटेरिया भी कह सकते हो या इसका काम करने का तरीका भी कह सकते हो। क्योंकि जब मार्केट इतना ऊपर चला जाए, इस तरह से बहुत ऊपर चला जाता है, तो हर कोई इस एक्सपेक्टेशन में बैठेगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट तो जरूर लेगा, एक पुल बैक तो जरूर लेगा, तो मार्केट फॉल तो जरूर करेगा। और वो करता भी है और मार्केट ऐसे चलता भी है। मार्केट कभी भी वन लाइन में नहीं चलता है जैसे अभी चल रहा है। तो मार्केट को रिट्रेसमेंट तो लेना है, लेकिन वो कैसे लेगा? क्या वो इस तरह से रिट्रेसमेंट लेगा कि सबको बुला के चलो आ जाओ मैं सबके साथ गिर रहा हूं? अगर तुमने अप ट्रेंड में नहीं बनाया है तो डाउन ट्रेंड में बना लो। क्या मार्केट इस तरह से गिरता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट गिरेगा तो वो कभी भी रिटेल सेलर्स को बुलाकर नहीं गिरेगा, वो बायर्स को बुला बुला के गिरेगा। तो यहां पर क्या है, इतनी ऊपर जब मार्केट जा चुका है तो ज्यादातर रिटेलर्स की एक्सपेक्टेशन में होंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल करेगा। तो जैसे ही उनको रेड कैंडल बनती हुई दिखती है वो अंधाधुंध कूद पड़ते हैं। तो जब रिटेलर्स अंधाधुंध कूद पड़ेंगे किसी भी ट्रेड में, तो समझ लो कि वहां से मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया रेसिस्टेंस से और इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो जैसे ही मार्केट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो यहां पर कौन आएंगे? यहां पर आएंगे बायर्स, रिटेल बायर्स आ जाएंगे। यानी ये भी कह सकते हो कि मार्केट ने यहां पर बायर्स को बुला लिया। तो जब बायर्स आएंगे ट्रेंड में और ट्रेंड भी ऊपर का चल रहा है और बायर्स को बुला रहा है, तो क्यों बुला रहा है? क्या मार्केट बायर्स को पैसा देना चाहता है? तो नहीं। मार्केट क्या किया, यहां से ऊपर नहीं गया। यहां से भी तो ऊपर जाने का चांस था, लेकिन यहां से नहीं गया क्योंकि यहां पर बायर्स जो है वो बिल्कुल आसानी से आ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पर मार्केट क्या है, बायर्स आते हैं एक्सपेक्टेशन में, चलो चलो ब्रेकआउट हो गया अब ले लेते हैं।
तो फिर मार्केट क्या बिहेवियर करता है, ये देखो मार्केट रीटेस्ट किया और फॉलो थ्रू नहीं दे पाया और यहीं पर वीकनेस शो कर रहा है। तो इस वीकनेस को देखकर नीचे का ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते थे। तो ये तो था एक प्रीवियस बिहेवियर जिसमें हमको दिख गया था यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया है। लेकिन क्या ये ट्रैप इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट बिल्कुल ही फॉल कर जाए, बिल्कुल क्रैश कर जाए? तो नहीं, मार्केट इन्हें इतना भी ज्यादा अभी तक रिटेल बायर्स को ट्रैप नहीं किया है। ये बस इतना किया है कि उनको एंट्री से निकाल दे, उनका स्टॉप लॉस को हिट कर दे, अकाउंट खाली करने वाला मूव नहीं दिया। तो जब मार्केट इस तरह से गिरना शुरू हुआ, ये 2-3 कैंडल बनाया, तो यहां पर अंधाधुंध ट्रेड लेना लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि अब तो मार्केट फॉल करेगा। रिटेलर्स जो सेलर्स है वो कब से एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि मार्केट गिरेगा 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 गिरेगा, है ना, कब से वो एक्सपेक्टेशन में। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं गिरता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट का यही तरीका होता है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता है नीचे का, ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह से जब भी ब्रेकआउट देगा तो यहां पर भर भर के रिटेल सेलर्स आ जाएंगे। तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, मार्केट सिर्फ अपोजिट वालों की लिक्विडिटी लेता है, उनको एंटर करवा देता है, और उसका बाद का बिहेवियर देख रहे हो आप क्या कर रहा है, मार्केट वहीं पर हॉल्ट कर रहा है, यहीं पर हॉल्ट कर रहा है, वो भी ब्रेकआउट करने के बाद। तो ये सवाल है कि अगर मार्केट को जाना होता तो वो रीटेस्ट लेके चला जाता नीचे, है ना, लेकिन मार्केट नहीं जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी मार्केट इस तरह से हॉल्ट करने लग जाए, फॉल बैक देकर, अच्छा खासा फॉल बैक देके, तो आपको ट्रेंड के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि वो इसी तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। मार्केट कभी भी ट्रेंड को क्या है, इस तरह से कंटिन्यू नहीं करेगा कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ये ब्रेकआउट दे देगा। ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला पुल बैक लेके, और फिर ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से मार्केट कभी भी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करता है, क्योंकि यहां पर आएंगे रिटेल बायर्स। तो देख रहे हो मार्केट ट्रेंड ऊपर भी जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, बायर्स को निकाल के जा रहा है, बायर्स को निकाल के जा रहा है, और सेलर्स को एंटर करवा के ऊपर जाता है। जैसे ही सेलर्स एंटर करते हैं ऊपर, और फिर जैसे ही बायर्स आते हैं नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से सेलर्स को एंटर करवाते जाएगा, बायर्स को निकालते जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया होता है। जो आप सोचोगे मार्केट हमेशा उसका उल्टा करेगा। तो अगर इस क्राइटेरिया को आप पहचान लोगे, तो जान लोगे, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर आप इस बिहेवियर को, इस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं समझोगे, इन सब ट्रैप को, रीटेस्ट को नहीं समझोगे, तो क्या होगा, मार्केट आपके पैसों का सहारा लेकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और इसी तरह आप देख सकते हो यहां पर भी मार्केट ने ऐसा किया, यहां पर भी मार्केट ने क्या किया, ये इतना अच्छा फॉल बैक किया और लोअर लो भी बना दिया, यानी नीचे भी गिरा, लोअर लो भी बना। तो अब तो सब सोच रहे होंगे भाई अच्छा खासा जोन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, अब तो क्रैश करेगा ही करेगा। देखो कितना ऊपर आया था, यहां से कितनी नीचे से ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन में होंगे अब तो गिर ही जाएगा, अब तो गिर ही जाएगा। लेकिन जब तक लोग एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे तब तक तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और मार्केट ने क्या किया, ये लोअर लो बना दिया। यहां पर मार्केट ने लोअर लो बनाया, और जैसे ही लोअर लो बनाया यहां पर रिटेलर्स आए होंगे, और जैसे ही रिटेलर्स आए होल्ड करके फौरन ऊपर चला गया। तो यही मार्केट के काम करने का तरीका होता है ट्रेंडिंग मार्केट में। इस तरह से जब भी लोअर लो बनाए, जब भी मार्केट क्या है, सेलर्स को एंट्री दिलवाए, यहां पर भी देखो लोअर लो बनाया और फिर ऊपर चला गया। लोअर लो बना के जोन पर हॉल्ट करने लग जाए तो समझ लो कि वो मार्केट ऊपर चले जाने वाला है। लेकिन ये होगा सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में, जब मार्केट इतना स्ट्रांग ट्रेंड में हो। ऐसा नहीं कि आप साइडवेज में या वोलेटाइल में इस तरह से आप शामिल हो जाओ तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये वाले मूव सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देगा, फॉल करेगा, उसके बाद हॉल्ट करने लग जाए तो बस। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो आपको ट्रेंड में साथ हो जाना चाहिए एक छोटा सा पुल बैक पे। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करोगे, और ये इसके पीछे इस तरह से रीड भी करोगे और कैप्चर भी करोगे। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में। देखो अब कितना अच्छा जा रहा है मार्केट। यहां से भी तो जा सकता था, लेकिन यहां से इसलिए नहीं गया क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट फेल होता है जनरली, और यहां पर बहुत सारे रिटेल बायर्स आते हैं। लेकिन जब सेकंड बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो अब फिर लोग क्या है, रिटेलर समझेंगे अरे अरे नेक्स्ट टाइम भी तो यहां से गिरा था, इस बार भी गिरेगा, और वो ये वाली रेड कैंडल पे भर भर के लोग क्या है, इसी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेंगे नीचे का समझ के। लेकिन जैसे ही रिटेलर्स नीचे का लेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से
मार्केट साइकोलॉजी से खेलता है और आपको चार्ट को समझना है, पढ़ना है, उसके मुताबिक ट्रेड लेना है। भले ही आपको दिन में 1 या 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड लोगे, और जब कॉन्फिडेंटली ट्रेड वाला पैसा देगा तो फिर क्या है, हमारी ट्रेडिंग भी इंप्रूव होगी और चार्ट को पढ़ने का तरीका भी इंप्रूव होगा। तो इस तरह से आपको लॉजिक की बिना पे ट्रेड लेना है, ना कि अंधाधुंध ट्रेड लेना है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ट्रैप ट्रेडिंग कभी कभी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है अगर सही से जोन्स को ड्रॉ किया हो तो। यहाँ पर देख सकते हैं कि कल मार्केट ने क्या किया था, बंद होने से पहले मार्केट ये बिल्कुल 90 डिग्री में ऊपर गया था, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चला गया था। तो जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा तो क्या हमको बाय साइड जाना होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट ले सकता है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो हम इस रिट्रेसमेंट के क्यों शिकार बने, क्यों पुल बैक के शिकार बनेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कल मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया। तो जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर कौन आएंगे? यहाँ पर बायर्स आएंगे, यानी बायर्स को एंट्री दिलवा दी। फिर रिटेस्ट करके अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी देता हुआ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। मार्केट ने लास्ट स्विंग का भी ब्रेक कर दिया। तो ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दिए जा रहा है और ऊपर कंटिन्यू जाते जा रहा है। तो इस मूव को देखकर सारे लोग बाय साइड होंगे, लेकिन जब मार्केट ने सबको बाई साइड भेज दिया, बाई साइड एंट्री करवा दी, उसके बाद अगले दिन मार्केट खुल के क्या करता है, नीचे खुल जाता है, बहुत ज्यादा नीचे खुल जाता है और इन सारे बायर्स को ट्रैप कर देता है। जो भी बायर्स आए थे वो ट्रैप कर देता। तो अब मार्केट यहां से भी तो नीचे जा सकता था, लेकिन मार्केट का एक काम करने का तरीका है जिसको हम कहते हैं सेकंड टाइम फॉर्मूला। यानी मार्केट जब भी किसी भी जोन्स पर आए, किसी भी सपोर्ट पर जोन पर आए और हॉल्ट करे, तो हमको फर्स्ट टाइम में नीचे नहीं जाना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में रिटेलर्स अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं। तो जैसे ही मार्केट इतना गैप अप खुला होगा तो यहां पर रिटेलर्स क्या किए होंगे, इन रेड कैंडल्स को देख के अंधाधुंध नीचे का ट्रेड ले लिए होंगे। तो कभी भी मार्केट रिटेलर्स को बड़ी आसानी से पैसा नहीं देता है। तो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ देख सकते हो कि पहले इन रिटेलर्स को निकाला, यानी इन रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया, उनको अपोजिट साइड भेजा, है ना। तो उनको डराया, उनको निकाला, उनको डिमोटिवेट कर दिया। और फिर जब सेकंड टाइम यहां पर आया और ये हॉल्ट कर रहा है, तो अब हमारा एक सपोर्ट पर इनवाइट वाला सेटअप बन गया। यानी अब सपोर्ट पर इनवाइट कर रहा है और सेकंड टाइम आया है तो इसके नीचे जाने की कोशिश, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले यहां से सेलर्स को निकाल चुका है। और जब यहां पर वापस आया तो लास्ट टाइम भी ऊपर गया था, तो बहुत सारे रिटेलर्स इसी एक्सपेक्टेशन में सपोर्ट समझ के ऊपर का ट्रेड लेंगे और फिर हमारा ये वाला मूव नीचे कैप्चर हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो ट्रेप ट्रेडिंग कभी कभी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आता। लेकिन क्या किया मार्केट, हमको हमारा मूव देके वापस एग्जैक्ट तक आ गया। अगर एग्जैक्ट तक आ गया है तो अब हम वेट करेंगे, अभी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ऊपर का भी लेना हो तो एक बार और नीचे सेकंड टाइम में ही लेते हैं, जैसे कि अभी बताया। फिर यहाँ पर होल्ड करेगा तो ऊपर का लेंगे, या फिर यहां पर डायरेक्ट आके फिर होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पहले ही नीचे जा चुका है। तो यहाँ जब मार्केट आएगा तो फिर लोग क्या है, इसको रेसिस्टेंस समझ के नीचे का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जाता हुआ बताएगा, ठीक है, नीचे जाता हुआ बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट जोन पे आके होल्ड करके ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस तरह से जा सकता है। तो ये है आगे का भी प्लान, और इस तरह से सिंपल लॉजिक से हम बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं ट्रेप ट्रेडिंग में। तो इसी तरह की वीडियोस को, लॉजिक को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो वो आगे आ जाएगी। तब तक के लिए बाय। तो कल मैंने जैसा बताया था बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही बिहेवियर किया था। कल की वीडियो देख सकते हो लाइव चार्ट वाली, कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस जोन पर रेसिस्टेंस करता है तो फिर ऊपर का ब्रेकआउट आएगा ही आएगा। तो ये वाला मूव परफेक्टली आ गया। कल वाला मैंने बिल्कुल लॉजिक के साथ बता दिया था आपको। लाइव ट्रेड वीडियो आप देख सकते हो कल की। तो इसमें हुआ क्या, इसका पूरा एक एक स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मार्केट जो फ्राइडे को बंद हुआ था उसमें मार्केट ने क्या किया,
यहां पर ब्रेकआउट दिया, ऊपर का ब्रेकआउट दिया, इतना अच्छा मार्केट ऊपर जाके ऊपर का ही ब्रेकआउट दिया। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, यहां पर बहुत सारे रिटेल बायर्स बाय कर लेंगे, बहुत सारे लोग बाय पोजीशन लेकर बैठ जाएंगे। तो जैसे ही बायर्स आ गए, बहुत सारे बायर्स बैठ गए, तो फिर मार्केट क्या करता है, पूरे 10 से 15 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल जाता है। तो क्या होता है, यहां पे मार्केट ने इन सब का स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां पर से डायरेक्ट नीचे नहीं आ गया। अब फर्स्ट वाले लोग क्या करते हैं, यहां पर छोटी कैंडल में देखता हूं, 5 मिनट में देखते हैं यहां पे। तो अब हम इसको एक बार ये वाला नीचे को इधर ले आते हैं। अब देखो मार्केट को अगर नीचे आना था, यहां से अगर नीचे आना था तो यहीं से आ जाता, लेकिन मार्केट का तरीका होता है कि वो फर्स्ट बार में नीचे नहीं आता है, इसलिए मार्केट क्या किया, ऊपर की साइड गया। यानी यहां पर जो सेल साइड आए थे वो भी, उनको भी मार्केट ने ऊपर भेज दिया या निकाल दिया। वो ऊपर वाले बायर्स को तो निकाल ही दिया, और जो यहां पर सेल समझ रहे होंगे कि चलो अब सेल ले लेते हैं, मार्केट खुलते ही नीचे गैप डाउन खुला है, तो मार्केट ने पहले सेल साइड वालों को निकाला और सेकंड टाइम एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके होल्ड कर रहा है। तो यहां पर सेकंड टाइम वाला फॉर्मूला लगा था, यहां पर होल्ड किया और उसके बाद ये अच्छा खासा मूव कर दिया। तो ये ट्रेड हो गए थे हमारे 2 कल। अब नेक्स्ट में मैंने जो बताया था कि अगर मार्केट ऊपर वाले जोन पर होल्ड करेगा तो फिर आपको ऊपर का ट्रेड ले लेना है। नाउ अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट फिर से क्या कर रहा है, ये देखो यहां पर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर आ गया है। ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस है 1 घंटे की टाइम आवर पे, इसको हम देखने को मिल जाएगा। ये यहां से भी क्या है, नीचे गया था लास्ट टाइम, यहां से बहुत अच्छा खासा नीचे गया था। तो ज्यादातर रिटेलर्स किस उम्मीद में बैठेंगे कि यहां से भी मार्केट क्या है, नीचे जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहां से गया था। तो इस बार भी क्या है, सेम लॉजिक रिटेलर्स अप्लाई करेंगे कि ये रेसिस्टेंस जोन है, यहां से लास्ट टाइम गया था तो इस बार भी जाएगा। लेकिन इस बार मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर वीकनेस शो कर रहा है। यहां पर आप देखोगे कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। तो अब यहां पर क्या कंडीशन हो सकती है कि मार्केट इस जोन को तोड़ सकता है। तो यहां पर कितनी कंडीशंस हो सकती है, पहली कंडीशंस तो वो कि जैसे ही मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल्स बनाई थी तो रिटेलर्स क्या है, पिछली बार की तरह इसको भी रियल रेसिस्टेंस समझ के सेल किए होंगे। तो हो सकता है कि मार्केट पहले उन रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो गए होंगे। तो ये एक केस है। और दूसरा केस क्या होगा कि मार्केट ये जब यहां पर बायर्स को एंट्री करवा देगा तो हो सकता है अच्छा खासा नीचे गिर जाए। इस तरह से ये सेकंड केस होगा। और अगर मार्केट को अगर नीचे आना हो तो क्या करेगा, मार्केट नीचे आना होगा तो यहां पर बार बार होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, और फिर इस तरह से भी नीचे जाएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा, फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग नीचे का उम्मीद करके बैठे होंगे। तो फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा, मार्केट वापस से ऊपर आएगा, वापस से बायर्स को एंट्री दिलवाएगा, तब नीचे जाएगा। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना कि अब मार्केट, क्योंकि सेलर्स यहां पर वेट कर रहे हैं, सेलर्स को एंट्री दिलवा चुका है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे आया है। लास्ट टाइम भी एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से बहुत अच्छा खासा मार्केट नीचे गया था। तो सारे लोग क्या है, नीचे की ही उम्मीद में बैठे होंगे। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट टाइम कितना अच्छा इसी रेसिस्टेंस जोन से नीचे गया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स, रिटेलर्स पोजीशन लेके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मार्केट उनको तो निकालेगा ही निकालेगा। उसके बाद अगर मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन पे ये ऊपर ब्रेकआउट देके फिर यहाँ होल्ड करे तो हो सकता है नीचे जाए। तो एक बार उनके स्टॉप लॉस तो हिट करेगा रिटेल सेलर्स के, और बायर्स को एंट्री दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ये तो हो गया हमारा एक केस। नाउ अब हम यहाँ पर क्या कोई ऐसी चीज है जो डरा रही है हमको ऊपर का ट्रेड लेने में, वरना तो ये बहुत ही आसान सा सेटअप दिख रहा है। एक चीज जो डरा रही है वो ये कि मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये भी हमारा एक रूल होता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो वो एग्जैक्ट तक नहीं आता, या तो यहीं से चला जाता इस तरह से, है ना, या फिर अगर आता तो एग्जैक्ट पे आके एक लोअर लो बनाता, सेलर्स को कंफर्मेशन देता, फिर ऊपर जाके इस तरह से होल्ड करके जाता है तो अच्छा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज हमको डराने वाली है कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट जोन से सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार और आए और यहां से मार्केट एक बार लोअर लो बनाए, फिर ऊपर जाके इस तरह से ब्रेकआउट दे, तो वो हमारा एक
मेजर कंफर्मेशन होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क होगा। तो ये 3-4 तरीके हैं, मार्केट आगे इस तरह से काम कर सकता है। तो आज तारीख देख सकते हो, ये 29 तारीख 10वां महीना है, और उसके बाद आप देख लेना कि मार्केट उसके बाद कैसा बिहेवियर किया। तो मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज में आज इस केस को देखेंगे जो कि बार बार रिपीट होता है। किस तरह से हम ब्रेकआउट के बाद, यानी लास्ट स्विंग का जब ब्रेकआउट होता है तो उस पर किस तरह से हमको देखना होता है, किस तरह से चार्ट को पढ़ना होता है, और कैसे हम ट्रेड लेंगे और क्या हमारे कंफर्मेशंस होते हैं। तो उन सारे चीजों पर बात करेंगे लॉजिक के साथ कि आपको क्या क्या लॉजिक को ध्यान में रखना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ था, यानी मार्केट बहुत ऊपर खुला था। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा तो सबका रुझान किस साइड होगा? ऊपर की साइड होगा। गैप अप खुला तो सबका साइड ऊपर की साइड होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया, गैप अप खुल के मार्केट बायर्स को इनवाइट कर रहा है। पहले ही बता दिया कि मैं तो ऊपर जाने वाला हूं, और फिर क्या किया, बायर्स को बहुत अच्छा खासा पैसा भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, और अच्छा खासा ऊपर चला गया। यहां पर सारे बायर्स ने पैसा कमा लिया होगा। फिर मार्केट क्या, थोड़ा सा रेसिस्टेंस लेके फिर ऊपर चला जाता है, और यहां पे रेसिस्टेंस तक आता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे गया एग्जैक्ट सपोर्ट लेके, फिर वापस से मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। यहां पर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब ये वाला जो मूव था, पिछला वाला मूव है, तो जरूरी तो नहीं सारे ही लोगों ने इस वाले मूव को कैप्चर कर लिया होगा। तो जिन्होंने इस मूव को कैप्चर नहीं किया होगा वो फोमो के अंदर होंगे, वो अफसोस में होंगे, वो गिल्ट फील होंगे कि अरे का ये वाला मूव हमसे छूट गया, काश हम ले लेते तो आज पैसा कमा लेते। तो उनका अगला कंफर्मेशन कहां पर आएगा, वो अगला कंफर्मेशन आएगा इस स्विंग, लास्ट स्विंग के ब्रेकआउट के बाद। तो जैसे ही मार्केट लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट करता है, और डायरेक्टली करता है, मार्केट क्या है बहुत तरीके से ब्रेकआउट करता है। अलग अलग ब्रेकआउट पे अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को जान लो और उसी को सब पे कॉपी पेस्ट करते जाओ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्रेकआउट होते हैं। बहुत बार क्या होता है, अच्छी खासी सेलर्स की लिक्विडिटी ले लेता है, सेलर्स को एंटर करवा देता है, फिर यहां पर एक रियल ब्रेकआउट दे देता है। तो आप देखते हो ये क्या हो गया, इस बार तो, पिछली बार तो ये हुआ था, इस बार कुछ और हो गया, तो पिछली बार ये नहीं हुआ होगा, इस वजह से वो हो गया। तो बहुत सारी कंडीशंस को हमको देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ रहा है, मार्केट सेलर्स को इतना अच्छा भी ज्यादा अच्छे तरीके से एंटर नहीं करवाया, और सिर्फ बायर्स ही बायर्स को एंटर करवा रहा है। और यहाँ पे मार्केट क्या है, बिना सेलर्स को इन्वाइट किया, यानी यहाँ पर सेलर्स को इन्वाइट नहीं किया इस रेसिस्टेंस पे, कि लास्ट टाइम भी यहां से इस रेसिस्टेंस से नीचे गया था, तो यहां से भी नीचे जाना चाहिए था, तो सेलर्स इनवाइट होते हैं। लेकिन मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किए बिना ही ऊपर चला गया। तो यहां पर जो इस मूव को नहीं ले पाए होंगे, इस मूव को मिस कर दिया होगा, वो लोग फोमो के अंदर, गिल्ट के अंदर क्या है, सोचेंगे कि अब हमसे मिस नहीं होना चाहिए, पिछला वाला हो गया था, मार्केट बुलिश है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसमें वो एंटर होते ही होते हैं। ये रिटेलर्स की आम साइकोलॉजी होती है, क्योंकि हर जगह उन्होंने यही सुना होता है, यही पढ़ा होता है, और ग्रीन कैंडल्स को देखकर यही मन में आता है कि बस हम प्रॉफिट कमा लें, किसी तरह जल्दी से ले लेते हैं। तो अब सोचने वाली बात है, जब मार्केट इतना ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो क्या हमको ऊपर का ट्रेड लेना भी चाहिए? तो ये वाला लॉजिक हमको देखना चाहिए इस ब्रेकआउट पर, क्योंकि यहां मार्केट क्या है, ज्यादा नाटक नहीं किया है। मार्केट कभी कभी क्या करता है, जब उसको रियल ब्रेकआउट देना होता है तो बहुत ज्यादा नाटक करता है, लेकिन यहां तो मार्केट नाटक भी नहीं किया है, डायरेक्टली ही ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस वजह से क्या है ना, हमको पढ़ना पड़ता है इस तरह से कि मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अगर रियल ब्रेकआउट होता तो रिटेस्ट करके फॉलो थ्रू देके अच्छा खासा निकल जाता ऊपर, जैसे कि यहां पर किया, यहां पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस लिया, ऊपर निकल गया। लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया, छोटी छोटी कैंडल बना दिया, रिटेस्ट करके फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहा है। तो ये होगा हमारा कंफर्मेशन, कि ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट पर आए और छोटी छोटी कैंडल बनाने लग जाए, तो फिर हमको किसी भी एक पुल बैक पे नीचे का ट्रेड ले लेना होता है।
तो ये हमारा सेटअप था डायरेक्टली ब्रेकआउट का। तो फिर से मैं बता दूं, हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, पिछले बिहेवियर को भी देखना पड़ता है कि ये पिछला बिहेवियर कैसा क्या है, कहीं सेलर्स को स्ट्रांगली ट्रैप तो नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ तो सिर्फ बायर्स को ही इनवाइट करते करते ऊपर जा रहा है। तो जब बायर्स बहुत ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस भी तो जमा होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बायर्स इन ग्रीन ग्रीन कैंडल्स को देख के बाय साइड का ट्रेड लेंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे जमा होते जाएंगे। तो मार्केट एक बार के स्टॉप लॉस को हिट करने तो जरूर आएगा। लेकिन अब जैसे मार्केट यहां पर आ गया तो अब आपको नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। नीचे का ट्रेड क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है। तो जब मार्केट इतना अच्छा मूव कर दिया है तो अब ये निकलने के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। फिर कहां लेंगे, वेट करेंगे एग्जैक्ट जोन पर। अगर मार्केट को रिवर्स होना है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो वो इस जोन तक नहीं आएगा। अगर इस जोन तक आ जाता है तो फिर आपको नीचे का ट्रेड लेना है। कब लेना है, जब मार्केट यहां से एक रेसिस्टेंस लेता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ बताएगा और यहीं जब वीकनेस शो करने लग जाएगा इस तरह की, तो आपको डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाना है, उससे पहले नहीं होना है। लेकिन अगर मार्केट को रिवर्स होना है, जैसा कि ये होते हुए भी बता रहा है, तो वो यहीं से एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही रिवर्स हो जाता है। और मार्केट ऐसा क्यों करता है, क्योंकि सारे रिटेलर्स क्या है, सपोर्ट पर बाय करते हैं। जैसा कि यहां पर लास्ट टाइम गया था, यहां से कितना अच्छा ऊपर चला गया, फिर यहां से ऊपर गया था। तो सारे रिटेलर्स किस इंतजार में होंगे कि मार्केट यहां पर आए और फिर हम बाय लेंगे और मार्केट इस तरह से जाएगा। लेकिन मार्केट क्या इतना आसान होता है, क्या पैसा कमाना इतना आसान होता है मार्केट से? तो ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करेगा, अगर एग्जैक्ट तक आ गया तो वो ऊपर जाने जैसा तो बताएगा, लेकिन वो क्या कर देगा, नीचे आके सभी के स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। तो ये आगे की प्लानिंग है। एक प्लानिंग नंबर ये है कि अगर मार्केट एग्जैक्ट पर आता है तो पुल बैक पे एंट्री करेंगे, और अगर मार्केट एग्जैक्ट पर नहीं आता, यहीं पर क्या है, हॉल्ट करने लग जाए, जैसे कि यहीं पर हॉल्ट करने लग जाए, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करके ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। तो ये दोनों प्लानिंग होती है। क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है, तो हमको सिंपल ही रखना है ट्रेड ट्रेडिंग के लॉजिक्स को। तो ये थी आज की चार्ट रीडिंग, जिसमें डायरेक्टली ब्रेकआउट का एक सेटअप हमने देखा कि मार्केट जब भी लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट के बाद इस तरह का वीक बिहेवियर करे, तो फिर वो एक बार नीचे जरूर आता है। तो इस चार्ट की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस तरह के मूव को कैप्चर करने के लिए इससे पहले के बिहेवियर को पढ़ना जरूरी है। ये वाला ट्रेड पूरी तरह से साइकोलॉजी पर डिपेंड है। किस तरह से मार्केट ने पहले साइकोलॉजी से खेला और उसके बाद इस तरह का वन साइडेड मूव दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट बायर्स को ट्रैप कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो कौन आते हैं, बायर्स आएंगे, यानी जो लोग बाय करेंगे इस उम्मीद में कि मार्केट जो है ऊपर निकल जाएगा। जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है अच्छी अच्छी और ब्रेकआउट हो रहा है तो बायर्स, रिटेल बायर्स यहाँ पर बाय करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद वापस से नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दे रहा है। एक बार मार्केट ने इस तरह से किया तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब दूसरी बार लोग सोचेंगे चलो कोई नहीं, पिछली बार का रिकवर हो जाएगा, इस बार तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी बार फिर मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देता है, लेकिन उसके बाद क्या किया, दोबारा से नीचे आ गया, तो 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए। और फिर ज्यादातर लोग तो कॉन्फिडेंस खो देंगे, लेकिन कोई बचा कुचा होगा वो देखेगा चलो कोई नहीं, 2 बार किस्मत खराब है, अब तीसरी बार तो मेरा हो जाएगा। लेकिन मार्केट तीसरी बार फिर ब्रेकआउट देता है और वापस से उनको निकाल देता है। तो अगर 3 बार कंटिन्यू ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर कोई भी चौथी बार उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करना जाएगा। तो यहां पर मार्केट ऊपर का इतना अच्छा मूव देने से पहले बार बार बायर्स की साइकोलॉजी से खेला, बायर्स को बार बार आसान एंट्री दिलवाया ब्रेकआउट देके, लेकिन उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए 1 बार 2 बार 3 बार। अगर किसी के कंटिन्यू 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो क्या वो चौथी बार जाने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे ही चौथी बार कोई नहीं आएगा और तभी मार्केट क्या है, ऊपर चला जाता है। तो जब 3 बार बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो वो अब
डाउन की साइड देखने लगेंगे। और मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। ट्रेंड लाइन से जब भी रेड कैंडल बनेगी तो क्या होंगे, जो बायर साइड व्यूअर्स होंगे वो भी डाउन साइड का देखने लगेंगे, क्योंकि ऊपर बार बार उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये है पहली वजह, इतने बड़े मूव से पहले किस तरह से मार्केट साइकोलॉजी से खेलता है बायर्स की और रिटेलर्स की। ना उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट रेसिस्टेंस पर, इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पर हॉल्ट कर रहा है। क्या मार्केट कभी भी सेल साइड इस तरह से हॉल्ट करते हुए नीचे आता है? तो मार्केट सेल साइड इस तरह से आता है, यहां पर आप देखो डायरेक्ट नीचे की साइड आता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट हमेशा तेज सेलिंग आती है और ऊपर धीरे धीरे जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सेल साइड हॉल्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है वीकनेस के साथ, कि मार्केट 4 5 6 7 कैंडल से नीचे आता है और वापस 2-3 कैंडल से ऊपर चला जाता है, फिर 4-5 कैंडल से नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, सेलर्स की वीकनेस मालूम चल रही है कि सेलर्स धीरे धीरे कमजोर है और वो ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस क्लियरली स्पॉट हो गई थी। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी बन गया था। और प्रॉपर इनवाइट सेटअप के लिए क्या होता है कि मार्केट फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस से अच्छा खासा मूव देगा, तभी तो सेकंड टाइम लोग एक्सपेक्ट करेंगे रिटेलर्स की इस बार रेसिस्टेंस पे आएगा तो वापस से अच्छा खासा मूव देगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, बता भी रहा है देने जैसा, लेकिन वापस रेसिस्टेंस पे आ रहा है, फिर बता रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बता रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट किसी भी जोन को बार बार टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उसका ब्रेकआउट देता ही देता है इस तरह से। तो ये एक प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी बन रहा है ट्रेंड लाइन का। और दूसरा यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस भी स्पॉट हो रही है। तो ये 2 पॉइंट इस तरह से हमको पढ़ने होते हैं जब भी लाइव चार्ट होता है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस साफ साफ दिख रही है और कौन ट्रैप है और किसको मार्केट इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पर बायर्स क्या है, ट्रैप है, बायर्स क्या है, ट्रैप होके उनका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, यानी बायर्स को मार्केट बार बार निकाल रहा है, बायर्स को बार बार निकाल रहा है। और ट्रैप कौन है, ट्रैप यहाँ पर सेलर्स है, क्योंकि जब ये लोअर लो बना तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे, तो वो यहाँ पर फंसे होंगे। फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस समझ के जो सेल किए होंगे वो लोग फंसे होंगे। फिर ये रेसिस्टेंस पे अच्छी रेड कैंडल देख के जो सेल किए होंगे वो फंसे होंगे। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस से सेल किए वो लोग ट्रैप है। तो इनवाइट भी मार्केट सेलर्स को कर रहा है और ट्रैप भी कर रहा है। तो उन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जमा हो गए होंगे। तो जब मार्केट के पास ज्यादा स्टॉप लॉसेस जमा होते हैं तो फिर मार्केट इस तरह का वन साइडेड मूव करता है। तो वन साइडेड मूव को कैप्चर करने के लिए पहले के मूव को पढ़ना देखना जरूरी है। तो ये है थर्ड स्टेप कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट बार बार सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। सेलर्स को बुला रहा है लेकिन जा ऊपर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, जा ऊपर रहा है। तो इनवाइट और ट्रैप तो सेलर्स को कर रहा है लेकिन जा ऊपर की साइड रहा है। और बायर्स के साथ क्या कर रहा है, बायर्स को बुला के फौरन रिमूव कर रहा है, फौरन बुला के फौरन रिमूव कर रहा है, फौरन बुला के फौरन रिमूव कर रहा है। यानी मार्केट यहाँ पर नहीं चाह रहा है कि बायर्स यहाँ मार्केट में हो, मार्केट चाह रहा है कि यहाँ सिर्फ सेलर्स हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है और मार्केट कभी भी रिटेलर्स को आसानी से पैसा नहीं देता है, उन्हीं को देगा जो चौथी पांचवी बार हिम्मत करके लेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और ऐसा बहुत कम होता है। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि पहला, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बायर्स को निकाल रहा है, बायर्स को ब्रेकआउट करके निकाल दे रहा है, फिर बायर्स को ब्रेकआउट करके निकाल दे रहा है। तो ये एक चीज हमको स्पॉट हो गई थी यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या स्पॉट हुई थी, वीकनेस, यानी सेलर्स की वीकनेस। सेलर्स कितने कमजोर दिख रहे हैं, क्या सेलर साइड मार्केट इस तरह से जाता है, तो इस तरह से नहीं जाता है। थर्ड क्या है कि मार्केट किसको बुला रहा है और किसको इनवाइट कर रहा है। तो जब ये लोअर लो बना तो यहाँ पर सेलर्स को बुलाया और हर रेसिस्टेंस पे सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। तो जिसको मार्केट इनवाइट करता है उसके अपोजिट ही मार्केट जाता है।
और अगर मार्केट को सेल साइड जाना होता तो मार्केट के पास बहुत अच्छे अच्छे मौके थे जाने के। ये देखिए यहां पर जब लोअर लो बनाया तो यहीं से मार्केट चला जाता नीचे, उसको वापस एग्जैक्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तक जा रहा है इस ट्रेंड लाइन के। तो जब मार्केट बार बार एग्जैक्ट तक जा रहा है और वहां से रीटेस्ट करके आ रहा है तो फिर मार्केट एक ब्रेकआउट इस तरह से देता ही देता है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। इस तरह से मार्केट को पढ़ा जाता है और इस तरह से ये वाले मूव्स को कैप्चर किया जाता है। जो चार्ट को पढ़ पाएगा वही ट्रेडर बनेगा, जो चार्ट को नहीं पढ़ पाएगा उसको चाहे एग्जैक्टली ट्रेड भी दे दिया जाए तो भी वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता। यहां पर मैंने कितना एग्जैक्टली ट्रेड दे दिया था, लेकिन फिर क्या है, लोग बोल रहे हैं कि उनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग क्या है, मार्केट के निकलने के बाद वो एंट्री ले रहे हैं और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाए उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा क्या है नीचे गया, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा दिया। तो ये सारी मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि चार्ट को पढ़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रेड का बिल्कुल लॉजिक बताऊंगा कि कितना आसान था, कितना क्लियर था। आपको सिर्फ होल्ड करना था और होल्ड करने के पूरे पैसे दे देता है आपको, बस क्या है, लोग होल्ड ही नहीं कर पाए। तो चार्ट को पढ़ना ट्रेड लेने के लिए भी जरूरी है। अगर ट्रेडर बनना है तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है चार्ट को ना पढ़ने के अलावा। तो ट्रेड लेने के लिए भी आपको चार्ट को पढ़ना जरूरी है। तो इस मार्केट में मार्केट ने क्या किया था, बहुत ही सिंपल लॉजिक से ये ट्रेड लिया था कि मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया था। यहां पर देखो एक छोटी सी रेड कैंडल बनाया होल्ड की, लेकिन फिर भी मार्केट ज्यादा रुका नहीं और डायरेक्टली लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। तो जब भी मार्केट इस तरह से लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट देता है तो बहुत सारे बायर्स भर भर के आ जाते हैं, चलो चलो भाई चलो, मार्केट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, स्विंग का भी ब्रेकआउट कर दिया, ले लेता हूं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस एक्सपेक्टेशन में, फोमो में क्या है, लोग भर भर के बाय साइड चले जाते हैं रिटेलर्स। तो क्या मार्केट रिटेलर्स को पैसे देता है आसानी से? तो मार्केट नहीं देता। तो इस वजह से मुझे ये तो मालूम था कि यहां से रिवर्स होगा ही होगा। अब मार्केट रिवर्स भी दो तरीके से होता है। एक होता है सिर्फ निकालेगा, जैसे मार्केट कोई भी ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट या तो निकालेगा और वापस से चला जाएगा। यहां पर जो भी आए थे सबको निकाल देगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवा देगा, रिटेलर्स को लगेगा मार्केट रिवर्स हो गया, उनको अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री करवाएगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कंप्लीटली रिवर्स, यानी पूरी तरह से रिवर्स हो जाना। तो ये दो में से एक ही होना था, ये मालूम था। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्या बता रही है कि ये एग्जैक्ट जोन तक आ गई। तो ये चीज हमको बताई थी, मार्केट यहां से कंप्लीटली रिवर्स हुआ। लेकिन मार्केट फिर ऊपर क्यों जाता है? जब ये वाली जो बड़ी बड़ी कैंडल है और ज्यादा ही नीचे तक आ गई तो ये बता रही थी कि मार्केट यहां से कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। ये पहले इन बायर्स को ट्रैप किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, जो बायर्स आए तो मार्केट को एक अच्छी वजह मिल गई कंप्लीटली रिवर्स होने की, क्योंकि जब बायर्स आ जाएंगे अच्छे खासे तो क्या होगा, नीचे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस जमा हो जाएंगे बहुत सारे, तो मार्केट के पास वजह है नीचे जाने की, क्योंकि नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है। ऑपरेटर्स मार्केट को नीचे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उनको स्टॉप लॉसेस मिल गए, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, लिक्विडिटी आ गई, इस वजह से तो उनको प्रॉपर वजह मिल गई ना। तो यहाँ पर दो ही तरीके थे, या तो निकाल के ऊपर जाएगा या फिर कंप्लीटली रिवर्स होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला काम किया, लेकिन मार्केट इस तरह से नहीं करता कि डायरेक्ट ही नीचे चला जाए, ये मार्केट का तरीका नहीं होता। अब मार्केट को कंप्लीटली रिवर्स भी होना है तो क्या करेगा, इस रेड कैंडल यानी रेड 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 कैंडल पे जो लोग सेलर्स अंधाधुन आ गए थे उनको मार्केट निकालता है। तो इस निकालने वाले को मूव कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड, यानी जो कमजोर खिलाड़ी हैं उनको मार्केट निकालेगा। तो अब क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, उनको निकालने के लिए ये देखो वीकनेस वाले कैंडल बना रहा है। तो ये छोटी छोटी कैंडल क्या बता रही है कि मार्केट वीक है, कमजोर है। यहां पर भी देख सकते हो मार्केट बहुत कमजोरी वाला बता रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता इतने कमजोर कैंडल्स के साथ। तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल तक आया, यहां पर बहुत हैवी सेलिंग हुई है, यानी ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी है वो यहां ही से बनी है। तो यहां पर हैवी कैंडल था, हैवी सेल जोन था, तो मुझे मालूम था यहां से मार्केट गिरेगा। तो इस वजह से हमारी एंट्री यहां पर हुई थी। उसके बाद क्या करना था,
बस वेट कर जाना था। अब हमारे पास पूरा लॉजिक था, पूरा सेटअप था, सब कुछ था और फेमिलियर सेटअप था, बार बार बनते हैं, बैक टेस्ट था, तो मैं तो अपना लगा के छोड़ दिया, लोगों को दे दिया। लेकिन जब बाद में आया तो मेरा तो टारगेट हिट हो गया, लेकिन बाद में लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आप दे रहे हो तब भी नहीं हो रहा है। तो भाई तुम क्यों नहीं हो पाया, होल्ड ही नहीं किया, या फिर तुमने लेट ले लिया, यहां पर तुमने ले लिया होगा, इस वजह से ये कैंडल को तुमने सरवाइव नहीं कर पाए। या तुम क्या करते हो, लेने के बाद फौरन ही स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा देते हो, है ना। जब इतना स्टॉप लॉस दिया था तो या तो देखो, ट्रेड का फंडा ये है कि ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचो, और एक बार ट्रेड ले लिया तो बस उसके बाद फिर नहीं सोचना है, फिर रिजल्ट ही लेना है, तभी लर्निंग होगी। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ अर्निंग है, और अर्निंग भी कैसे होगी, बिना होल्ड किए हुए, है ना। ये स्कैल्पिंग ट्रेड तो मैं करता नहीं हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन ये वाला लॉजिक के साथ वाला ट्रेड था, ये होल्डिंग वाला ट्रेड था। तो इस वजह से अगर आप होल्ड करते तो आपको क्या अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो यही था इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक। आपको बस लॉजिक पे फोकस करना है कि कितना अच्छा हमारा लॉजिक बन गया। डायरेक्टली ब्रेकआउट पे आएंगे बायर्स, उन बायर्स को या तो मार्केट निकालेगा या कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। तो ये वाला मूव कंप्लीटली रिवर्स वाला बता रहा है, और कंप्लीटली रिवर्स भी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हो जाता है, उसके लिए उसको रिमूविंग वीक हैंड करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो बनी उनको निकालने के लिए, और ये कमजोर मूव बायर्स के, ये जो कमजोर वीकनेस मूव है, ये बता रहे थे कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहा है, वीकनेस शो कर दिया। तो यहाँ पे हम कहीं भी मार्केट एक टॉप बनाएगा और किसी भी रेसिस्टेंस जोन पे आएगा, यहाँ हैवी रेसिस्टेंस जोन था तो यहाँ हमने सेल कर दिया, और उसके बाद क्या है, हमको सिर्फ वेट कर जाना था। वेट करते तो टारगेट हिट होता, आप वेट नहीं कर पाए तो टारगेट हिट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको चार्ट को पढ़ना नहीं आता। तो आप चार्ट को पढ़ना सीखोगे तो ही आप दूसरों के दिए हुए ट्रेड को भी ले पाओगे, वरना वो भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरा तो कमाएगा सामने वाला, लेकिन आप बोलोगे भाई सामने वाला ट्रेड फ्रॉड है, ये है वो है ना, क्योंकि आप चार्ट रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो। चार्ट रीडिंग पे आपको फोकस करना है, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको आप बता सकते हो कमेंट में या फिर पर्सनली भी। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साइकोलॉजी को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ता है कि मार्केट ने आपको क्या दिखाया है, ना कि आप क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक बड़ा एम पैटर्न बना के मार्केट डायरेक्टली उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब इतना बड़ा एम पैटर्न और उसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर कौन लोग आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स लोग आ जाएंगे। यहाँ पर जब सेलर्स लोग आ जाएंगे, रिटेल सेलर्स, क्योंकि ये उनका कंफर्मेशन है, तो क्या मार्केट उनको फ्री में पैसे देता है। तो मार्केट इस तरह से काम नहीं करता कि आप ट्रेड ले लो बस आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मार्केट कभी भी नहीं देता है। आपके सब्र का, आपके पेशेंस का, आपके साइकोलॉजी का इम्तिहान लेता है, तब जाके मार्केट आपको पैसे देगा। तो मार्केट का ये काम करने का तरीका है, जब भी वो रिटेलर्स की एंट्री करवाता है, जब भी वो रिटेलर्स की आसान एंट्री करवाता है, तो उसके बाद वो उनको निकालने जरूर जाता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, और फिर मार्केट चला गया ऊपर उनको निकालने के लिए। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। आमतौर पे हमने क्या सीखा है कि रीटेस्ट पर क्या होता है, रीटेस्ट से ऊपर जाता है, ये हमारा कॉमन सेटअप होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉमन सेटअप क्यों काम नहीं किया, इसके वजह था ट्रेंड, यानी मार्केट अभी अप ट्रेंड में नहीं है। अगर मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में होता तो ये एक ही बार में काम कर देता, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी इतना कुछ खास अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है, इस वजह से क्या है, फर्स्ट टाइम में ये नहीं जाएगा। तो ट्रेंड का भी एक फैक्टर होता है। तो मार्केट क्या किया, और दूसरी क्या वजह है कि मार्केट क्या है, ब्रेकआउट दे के पहली बार में ही निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बार में जब भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो वो डायरेक्टली इस तरह से डायरेक्ट नहीं जा पाता है, कभी कभी चला भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं जाता है। तो ट्रेडिंग में उसी चीज को प्रायोरिटी देनी है जो ज्यादा काम करता है, जिसके ज्यादा चांसेस है, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसकी उसी चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है कि मार्केट, जैसा कि बीआरडीसी सेटअप में भी देखा होगा आपने, कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम में ही जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं जा पाएगा। अगर मार्केट मान लो ऐसा करता और यहीं से एक लोअर लो बना के फिर अगर यहाँ पर होल्ड करता,
तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना के रिटेलर्स को दिया और उसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स को देख के बहुत सारे लोग ट्रैप ट्रेडिंग भी सीख गए, तो वो लोग क्या करेंगे, अरे अरे मार्केट रिटेस्ट पे होल्ड कर रहा है, चलो चलो ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। तो मार्केट उनको भी क्या है, ट्रैप कर देता है। ये इसको कैसे पकड़ना है आपको, कि मार्केट फर्स्ट टाइम में ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर यानी ट्रैप ट्रेडर्स को भी या फिर जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनको भी मार्केट क्या है, ऊपर जाने जैसा बता के एक ट्रैप कर देता है। अब मार्केट में बन गया है अच्छा खासा लोअर लो, तो पहला यहाँ पर इनवाइट कर दिया, फिर लोअर लो पे इनवाइट कर दिया, दो दो जगह इनवाइट कर दिया, और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट जोन तक चला जा रहा है। अगर मार्केट को सही में नीचे जाना होता तो उसको दोबारा से तिबारा से एग्जैक्ट तक नहीं जाने की जरूरत थी, बार बार एग्जैक्ट तक जा रहा है, लोअर लो बना के भी जा रहा है। तो समझ लो कि मार्केट का जो इंटरेस्ट है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अब ऊपर की तरफ हो चुका है, तो हमको अब ऊपर की तरफ ही देखना होता है। लेकिन उसके लिए हमको अच्छी एंट्री का इंतजार करना होता है, अपने सेटअप का, फैमिलियर सेटअप का इंतजार करना होता है। तो अब मार्केट सेकंड बार क्या किया, डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया इस जोन का, ये अच्छा खासा जोन का डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया और इस जोन का भी ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट को यहाँ पर एक और लॉजिक आता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। क्यों जाना है, ये सेंटिमेंट से मालूम लग रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना के भी वापस एग्जैक्ट तक रिटेस्ट करने आ रहा है। तो इसका मतलब उसका सेंटिमेंट ऊपर की साइड ही है। लेकिन मार्केट वही आ जाएगा कि वो इतनी आसानी से काम नहीं करता है कि वो आपको आसानी से पैसा बनवा देगा। मार्केट क्या करता है, पहले डिमोटिवेट किया, यानी डायरेक्टली जोन का ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट क्या डिमोटिवेट किया, जो लोग यहाँ पे आएंगे, जो लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे वो फौरन में फोमो में जल्दीबाजी में ले लेंगे, तो उनको मार्केट डिमोटिवेट करने के लिए नीचे जाता है। फिर नीचे जाने के बाद मार्केट क्या करता है, सपोर्ट से लेके एक और लोअर लो बना देता है और वहीं पर होल्ड करके वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा सेटअप होता है कि जब मार्केट ने इस तरह से, यहाँ पर देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक बार यहाँ पर ट्रैप कर दिया, ठीक है, वन ट्रैप ऑलरेडी है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक और लोअर लो बना दिया, तो इनको तो निकाल दिया, बायर्स को निकाल दिया, डिमोटिवेट कर दिया, उनका व्यू अपोजिट साइड कर दिया, या फिर अब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो हिचकिचाएंगे, जिसका 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो लेना पसंद नहीं करता है, आसानी से वो अवॉइड करना पसंद करता है। तो अब लोअर लो पे बना रहा है अपोजिट भेज के, अब वो सही में ऊपर निकलेगा। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका होता है। इस तरह से आपको चार्ट को पढ़ना होता है, सही एंट्री का इंतजार करना होता है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप यहाँ की बजाय कहीं पर भी अगर ट्रेड लेते, ठीक है, तो आपको लॉस ही होता, प्रॉफिट होता ही नहीं। क्यों, यहाँ लेते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बताता, आपका स्टॉप लॉस हिट होता। यहाँ से नीचे का लेते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बताता, स्टॉप लॉस हिट होता। यहाँ पर लेते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बताया, स्टॉप लॉस हिट होता। तो देखा आपने, अगर परफेक्ट एंट्री के बिना आप कहीं पर भी ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही होगा। तो ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी परफेक्ट एंट्री का वेट करें, और परफेक्ट एंट्री के पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए, आपका फैमिलियर सेटअप होना चाहिए, सेंटिमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए, लॉजिक को पढ़ना आना चाहिए, कब ट्रेंड कंटिन्यू करता है, कब ट्रेंड रिवर्स करता है, वो सब मालूम होना चाहिए, तब जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज है तो वो भी पूछ सकते हो।